5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्या है? 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी? जैकब की आयु वर्तमान में कितनी है? x वर्ष की। तो 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस के 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? y प्लस के 5 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी? 3 गुनी। तो अब दोनों को बराबर करना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। जब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? बराबर। 3 गुणित पुत्र की आयु। जैकब की आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद x प्लस की 5 बराबर में 3 गुणित पुत्र की आयु y प्लस की 5। यहाँ क्या रहेगा? x प्लस की 5 बराबर में 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही 15। अब देखिए समीकरण में करेंगे तो x प्लस की 3y तो इस तरफ आके माइनस की 3y बराबर में 15, मुझे प्लस की 5 इस तरफ आके माइनस का 5 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। x माइनस की 3y बराबर में 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी? जैकब की आयु वर्तमान में कितनी है? x वर्ष की। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस की 5 वर्ष। पुत्र की आयु क्या होगी? y माइनस की 5 वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो हम लिखेंगे जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी। तो जैकब की आयु, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 7 में गुणा किसका करना पड़ेगा? पुत्र की आयु में। तो 7 गुणित गए पुत्र की आयु। जैकब की आयु कितनी? 5 वर्ष पहली x माइनस की 5 बराबर में 7 गुणित पुत्र की आयु y माइनस की 5। अब 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या रहेगा? x माइनस की 5 और 7 का करेंगे y माइनस की 5 में, तो 7y माइनस की 7 गुना 35। अब x प्लस के 7y इस तरफ आके माइनस के 7y हो जाएगा बराबर में माइनस की 35 और माइनस की 5 है तो इस तरफ जाके प्लस की 5 हो जाएगा। x माइनस की 7y बराबर में माइनस की 35 प्लस की 5 माइनस की 30। समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस के 3y बराबर में 10, तो यहाँ पर x है और वहाँ पर भी क्या है, समीकरण नंबर 2 में x माइनस के 7y बराबर में माइनस की 30, तो दोनों x और x क्या है, बराबर है, तो कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, माइनस प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 3y बराबर में 10, और समीकरण 2 कौन सा, x माइनस के 7y बराबर में माइनस की 30। अब माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, प्लस का x और माइनस की x कैंसिल, माइनस के 3y और प्लस के 7y, प्लस के 4y और माइनस के नहीं प्लस के 10 और प्लस के 30, 40, y बराबर में कितना हो जाएगा, 40 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में विलोपन विधि से किया है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को, मतलब ये किस विधि से, विलोपन विधि से, तो y का मान किसी में, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में, तो x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान कितना है, 10, तो समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो x माइनस की 3 गुणित y की जगह पे क्या आ जाएगा, 10, और बराबर में क्या है, 10, तो x माइनस की 3 का गुणा 10 में करेंगे 30 बराबर में 10, x बराबर में 10 प्लस की 30, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 40। जी किसकी आयु, जेकब की आयु, और पुत्र की आयु कितनी है, 10। थैंक यू।